हैं, लेकिन हम लोग बहुत कम अपेक्षाओं की पूर्ति कर पाते हैं। हमारी ख्वाहिशें बहुत बड़ी होती हैं, लेकिन हमें अपनी ख्वाहिशों के साथ, अपनी अपेक्षाओं के साथ समझौता करना पड़ता है। यदि हमें बाजार में 4 चीजें पसंद आती है तो हमें 3 चीजों के साथ समझौता करना पड़ता है। हम एक ही चीज को ले पाते हैं। हम उस परिवार से आते हैं, हम उस परिवार से ताल्लुक रखते हैं। यानी आप जो केवल इस कोचिंग संस्थान में चल के आए हैं, ये केवल आप अपने लिए नहीं आए हैं, आप अपने उस परिवार की, अपने उस घर की, अपने माता पिता की उम्मीदें को यहाँ तक लेकर आए हैं। और वो उम्मीदें तभी साकार होंगी जब आप यहाँ से परिणाम हासिल करके जाएंगे। वो उम्मीदें तभी साकार और सफल होंगी जब आप अपने आप को विशेष बनाएंगे। और ये समय भी है, ये समय अपने आप को विशेष बनाने का है। क्योंकि याद रखिएगा प्यारे बच्चों, यदि आज इस दौर में आप अपने आप को विशेष नहीं बनाते हैं, आप कुछ विशेष नहीं करते हैं, तो आपको, आपकी फैमिली को कम से कम 25 साल पीछे जाना होगा। मैं अक्सर अपने जब भी किसी स्कूल कॉलेज के कार्यक्रम में जाता हूं, जब भी मैं स्टूडेंट से मुखातिब होता हूं, तो मैं एक लाइन में जरूर कहता हूं, यदि आज आप कुछ नहीं करते हैं, यदि आज आप अपने सपनों को हासिल नहीं करते हैं, तो ज्यादा नहीं लेकिन कम से कम 25 साल आपका फैमिली पीछे चला जाए। क्यों? यदि आप मान के चले कोई सपना लेकर यहाँ तक आए हैं, जो भी आपका सपना हो, अगर उस सपने को हम हासिल नहीं कर पाते हैं, अपने आप को सोसाइटी में स्थापित नहीं कर पाते हैं, तो जाहिर सी बात है आप अपने सपने को खो नहीं देंगे, लेकिन आप एक नई जनरेशन का इंतजार करेंगे। वो नई जनरेशन कौन होगा? आपके बच्चे होंगे। तो आपके बच्चों के आने में भी 25 साल का टाइम, उससे ज्यादा का समय है। यदि आज आप कुछ नहीं करते हैं, तो एक बात अपने दिमाग में, एक बात अपने जहन में डाल लीजिएगा, आपका परिवार लगभग 25 साल पीछे चला जाएगा। एक जनरेशन, एक पीढ़ी पीछे चला जाएगा। इसलिए यदि आप इस दुनिया के साथ ताल को बना के रखना चाहते हैं, अपनी लय को, अपनी कदम को, तो आज आपको अपने आप को स्थापित करना है। और ये आपके पास अवसर है, यही आपके पास अवसर है। क्योंकि अगर ये अवसर चला जाएगा तो फिर आप अपने आप को, जो अवसर मिला है, अगर इसमें बना नहीं पाते हैं, तो हम अपने आप को बना नहीं पाएंगे। ये टीनेज, इसको हम लोग टीनेज कहते हैं, 13 to 19, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। आप संभवतः जितने भी छात्र छात्राएं यहाँ पर बैठे हैं, सभी टीनेज से संबंध रखते हैं। ये टीनेज ही होता है जहाँ आप कुछ विशेष कर सकते हैं। अगर ये एज आपका चला गया तो फिर आपको बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। आज आप देख सकते हैं, भले विधानसभा के पटल पर हम जो भी बातों को रखते हैं, तो ये मेरे, जब मैं आपके जैसा था उस समय का मेरा अनुभव है। मैंने उस समय अपनी यादाश्त को, अपनी पढ़ाई के तरीके को, अपने अध्ययन के तरीकों को इस योग्य बनाया कि आज जो भी चीजों को हम लोग लेके आते हैं, उनको हम लोग कैप्चर करके रख पाते हैं। ये हमारी आज की मेहनत नहीं है, ये हमारी मेहनत उस समय की है जब हम आपके जैसे थे, आपकी उम्र में, जब हम भी आपकी तरह इंटर के छात्र थे, 10वीं के छात्र थे। उस समय का ये मेरा अनुभव है। इसलिए आप सबों को मेरी हिदायत होगी कि आज आपके कंधों पर एक बहुत बड़ी उम्मीदें हैं प्यारे बच्चों, और उम्मीदों को साकार करना ये आपका कर्तव्य बनता है। क्योंकि आज आपके माता रहे, आपके पिता रहे, क्योंकि हम जिस पृष्ठभूमि से आते हैं, हम देखते हैं, आप भी देखते होंगे कितनी मशक्कत के साथ वो अपने बच्चों को पाई जुगाड़ करके पढ़ाते हैं। मेरा घर एकदम जीटी रोड में आता है। हमने कई अवसरों पर देखा है, हमारी जो गांव के लोग होते हैं, अपने बच्चों को हजारीबाग जब पढ़ने भेजते हैं, तो जीटी रोड में गाड़ी को रोकते हैं और रोक कर देखते हैं, ड्राइवर से कुछ बात करते हैं, और वो एक बोरी गाड़ी में लादने का काम करते थे। हमने उनसे कई बार पूछा कि इसमें क्या है, क्योंकि हम लोग भी उस समय काफी छोटा थे। तो बोला, बाबू आपका जो हमारा बेटा है वो हजारीबाग में पढ़ता है, और इस बोरी में उनके लिए अनाज है, इस बोरी में उनके लिए सब्जियां हैं। और हमने ड्राइवर से कहा है कि जब वो स्टेशन पे उतरेगा तो हमारे बच्चों को बोरी दे देगा। तो आपको भी मालूम है कि किन परिस्थितियों में आपके माता पिता आपकी परवरिश कर रहे हैं और विशेष तरह को पढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनको भी मालूम है कि आज ये शिक्षा ही है, ये एजुकेशन ही है जो आपके घर की परिस्थिति को बदलने में सक्षम है। निसंदेह मेहनत सभी को ही करते हैं, और आज के डेट में कहा जाए तो सबसे ज्यादा मेहनत एक मजदूर करता है। लेकिन आपको भी मालूम है वो हार्ड वर्क है, स्मार्ट वर्क नहीं। एक मजदूर अगर 1 के जगह 4 के जगह 18 ईंट भी सर पे लाद के 18
तल्ले मंजिल पर भी चढ़ेगा ना तो उसका मजदूरी 350-200 ही मिलेगा। उससे हम अपने परिवार की, अपने घर की जो हालत है उसे सुधार नहीं कर पाएंगे। उससे हमारा घर चलेगा, रनिंग होगा, लेकिन वो स्थिति विशेष हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर हमारे माता पिता मजदूरी भी करते हैं ना तो ये उनको भी भनक है, वे भी इस बात को मानते हैं कि हम आज मजदूरी भले कर रहे हैं, भले हम आज पसीना बहा रहे हैं, लेकिन उनका मानना है कि उनका बच्चा आने वाले भविष्य में एक काबिल अफसर बने, एक काबिल पदाधिकारी बने और वो अपने साथ साथ देश का भी नाम रोशन करे। ये हर एक माता पिता चाहते हैं। आप देखते होंगे कि आपकी माता श्री, आपकी नहीं हमारी भी 4 बजे 5 बजे सुबह उठ जाती है, चाहे वो जाने का एक दिन क्यों ना हो। चलिए ठीक है, अभी तो गर्मी का दिन है, आप तो 4-5 बजे आप कोई भी उठ सकता है, लेकिन वो जाने का दिन ही क्यों ना हो, वो नवंबर, दिसंबर और पूस माह ही क्यों ना हो, देखिएगा कि आपकी माता सबसे पहले आपके घर में 4, 4:30, 5 बजे तक उठ गई है और सबसे पहले अपने हाथों में वो झाड़ू थामती है। एक बात बताइए, 2-4 माताएं भी बैठी हैं, एक बात बताइए, क्या किसी को शौक लगा है 4:30 बजे 5 बजे नवंबर दिसंबर के महीने में उठकर झाड़ू थामना? वो इसलिए नवंबर दिसंबर के महीने में उठकर इसलिए हाथों में झाड़ू थामती है ताकि उसका भी एक ख्वाहिश है कि उसकी बेटी कलम थामे, झाड़ू ना थामे। इसलिए आपको मेहनत करना है। आपकी मेहनत केवल आपकी नहीं है, एक बात इस बात को याद रखिएगा, आपकी मेहनत केवल आपकी नहीं है, आपकी मेहनत के पीछे आपके माता पिता की उम्मीदें जुड़ी है। मान के चलिए आपकी माँ या आपके पिता जो 1980-90 के दशक में स्टूडेंट थे, क्योंकि आप 2020 में हैं तो 30-40 साल पीछे चले जाते हैं, क्योंकि हर किसी के माता पिता 45-50 साल के हो चुके हैं। यानी जब वो स्टूडेंट थे वो दौर 1990 का था, 1980 का था और कुछ 95 का होगा। तो ऐसा नहीं कि उनके पास सपने नहीं थे। जैसे आज आप कंप्यूटर की क्लास कर रहे हैं, आज आप अंग्रेजी स्पोकन के क्लास कर रहे हैं, आज आप बहुत प्रकार के क्लासेस कर रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं, विजलिंग कर रहे हैं, मैथमेटिक्स कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि आपको कुछ बनना है। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी माता बेवकूफ है, इसका मतलब ये नहीं कि आपके पिता मूर्ख हैं, इसका मतलब ये है कि उनके पास भी सपने थे, लेकिन वो टाइम 1990 का था, घर की वो हालत नहीं थी, सोसाइटी की सोच वो नहीं थी। यानी आपके माता पिता ने अगर कोई सपना भी देखा होगा तो हालात से समझौता कर लिया होगा, लेकिन वो सपना मरा नहीं होगा। यदि 1990 के टाइम में आपकी माँ ने सपना देखा होगा कि हमको नर्स बनना है, हमको डॉक्टर बनना है, हमको वीडियो बनना है, हमको सीईओ बनना है, तो बेशक वो खुद नहीं बन पाई, लेकिन अपने सपने को जिंदा रखी है और वो आज चाहती है कि मेरा वो सपना आपके माध्यम से साकार। हम लोग क्रिकेट समझते हैं, लड़का लोग तो समझता है, लड़के लोग क्रिकेट समझते हैं। IPL आने के बाद आशा करते हैं क्रिकेट को आप लोग समझते हैं। ऐसे अभी तो आप लोग IPL को देख ही रहे, जान ही रहे, चौका छक्का क्रिकेट समझ रहे, लड़का लोग खूब समझ रहा है। हम एक खिलाड़ी का भी बात नहीं कर रहे हैं। अभी राजस्थान टीम में कोच है, नाम मालूम है? कोच है कि मेंटर? राहुल द्रविड़ क्या है? कोच है ना, राहुल द्रविड़। अगर भारत क्रिकेट को, अगर T20 को हटा दिया जाए और भारत के क्रिकेट को याद किया जाए तो सचिन तेंदुलकर के बाद अगर कोई खिलाड़ी आता है तो उसका नाम है राहुल द्रविड़। लेकिन उस शख्स ने आज तक कभी वर्ल्ड कप नहीं जीता। आप भी जानते हैं कि अगर कोई खिलाड़ी है तो उसका सबसे बड़ा ड्रीम होता है वर्ल्ड कप जीतना। कोई फील्ड का खिलाड़ी है, तो हॉकी का खिलाड़ी है तो हॉकी का वर्ल्ड कप, अगर वो क्रिकेट का खिलाड़ी है तो क्रिकेट का वर्ल्ड कप, अगर वो फुटबॉल का खिलाड़ी है तो फुटबॉल का वर्ल्ड कप। राहुल द्रविड़ जो भारत में सचिन के बाद दूसरा स्थान रखते हैं, ऑल टाइम दूसरा नंबर मिलता है, लेकिन उस शख्स ने आज तक वर्ल्ड कप नहीं जीता। लेकिन क्या उसने कभी हार मानी? उसने एज ए खिलाड़ी, एज ए प्लेयर कभी वर्ल्ड कप नहीं जीता, लेकिन भारत की टीम का क्रिकेट का कोच बने और 2024 में इंडियन टीम को T20 का वर्ल्ड कप दिलाया। यानी उनका जो सपना था कि हम खेल के जीतेंगे, राहुल द्रविड़ का जो ड्रीम था कि हम वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को खेल के जीतेंगे, वो तो पूरा नहीं कर पाए, लेकिन उस सपने को वो टीम का कोच बने और पूरा बनाए। तो कोच का मतलब आपके माता पिता। राहुल द्रविड़ को अपने माता पिता के स्थान पे रखिए। आपके माता पिता 1990-95 में जब स्टूडेंट थे
वो टीचर, वीडियो, सीओ, दरोगा बनना चाहते थे, लेकिन उनके पापा उनको हेल्प नहीं कर पाए, उनके पैसे नहीं थे, तो अपने पापा, आपकी मम्मी उस सपने को पूरा नहीं कर पाई। तो अब राहुल द्रविड़ की जगह अपने माता, अपने पिता को रखिए, और राहुल द्रविड़ ने आज भारतीय टीम को एक कोच के रूप में वर्ल्ड कप का खिताब दिलाया। ठीक उसी प्रकार आपके माता पिता आप चाहते हैं कि हम जो नहीं कर पाए हमारे बच्चे करें, इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना। और एक महत्वपूर्ण बात, जब आप आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारी बाधाएं आएंगी, बहुत सारी बाधाएं आएंगी, उन बाधाओं से आपको पार पाना होगा। और चूंकि विशेषकर बहनों की संख्या काफी ज्यादा है, मैं आपको कहूंगा, चूंकि मान के चलिए सोसाइटी का निर्माण जिस आधार पे वहां थोड़ा सा पुरुष लोग तो बच जाते हैं, लेकिन जब बालिकाएं, बहन लोग जब जाएंगे तो आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूं। एक लड़की थी, वो प्लास्टिक बीनने का काम करती थी। वो प्लास्टिक किसी, मान के चलिए जामताड़ा है, तो जामताड़ा में वो प्लास्टिक बीनने का काम करती थी। तो जाहिर सी बात है, जब वो प्लास्टिक बीन रही तो बहुत सारे कुत्ते आसपास आकर उसको भौंकते थे। स्वाभाविक है, प्लास्टिक बीन रही, कुत्ते भौंक रहे हैं, तो अनुमान क्या होता है कि चलो उसको रिएक्ट करते हैं, यानी वो हमें भौंक रहा है तो हम ढेला मार देते हैं। अगर वो ढेला मारती तो फिर वो उसको काट भी खा लेता, यानी वो केवल भौंक रहा। तो उस लड़की ने ढेला नहीं मारा, बल्कि कहा कि इसको भौंकने दो। वो जामताड़ा में प्लास्टिक बीनने का काम की, एक पूरा प्लास्टिक बीची और फिर बगल के गांव में चली गई। बगल में कौन सा गांव में, उतर देगी। अब कोई भी एक्स वाई कोई भी गांव मान ले, जामताड़ा से प्लास्टिक चुन के वो बगल के गांव में चली गई। और जो कुत्ते भौंक रहे थे वो भौंकते भौंकते जामताड़ा में रुक गए, क्योंकि कुत्तों के अपना एक एरिया होता है। अब वो चली गई अगले गांव में, वहां भी उसके साथ वही हुआ। कुछ कुत्ते वो फिर प्लास्टिक बीनने का काम कर रहे थे, कुछ कुत्ते भौंके। फिर वो जब अगले गांव में चली गई तो कुत्ते फिर अपने बॉर्डर से वापस चले आए। फिर वो अगले गांव में गई, वही काम किया उसने, कुछ कुत्ते फिर आए, फिर भौंके। और फिर जब वो अगले गांव चली गई प्लास्टिक का काम बीनने के लिए, तो फिर वो अपने बॉर्डर से लौट आए। शाम होते होते उस लड़की ने बहुत सारी प्लास्टिक को एकत्रित किया, मार्केट में जाकर बेचा और 1000 रुपए लेके घर चली आई। तो इससे क्या हुआ कि अगर वो पलट के रिएक्ट करती तो वो कुत्ता शायद उसको काट लेता, और आज जो प्लास्टिक से 1000 रुपए लेकर घर वापस गए, ये नहीं हो पाता। तो ये इसका मतलब ये है कि जब आप घर से बाहर जाओगे, तो जब आप गांव से जाओगे तो गांव में कुछ लोग क्रिटिसाइज करेंगे। गांव में क्या क्रिटिसाइज करेंगे, चले इसके घर से तो आज तक कोई पढ़ा नहीं है, कितना पढ़ लेगी। लेकिन गांव वाले बुराई गांव तक करेंगे। तो अब फिर आप सीमा पार कर जाएंगे अपने प्रखंड में, तो फिर प्रखंड में 4 लोग चर्चा करेंगे, अरे इसके पूरे गांव से कोई आज तक पढ़ के नहीं आया, तो ये क्या कर लेगी। आप उस सीमा को पार करके जिला में चले जाएंगे। जब जिला में जाएंगे तो जिला के लोग चर्चा करेंगे, अरे नारायणपुर जामताड़ा बहुत पिछड़ा वो प्रखंड है, इसके पूरे जिले से कुछ लोग नहीं कर पाए, तो ये क्या करेगी। यानी उस लड़की की तरह आपको एक भौगोलिक एरिया में कुछ लोग क्रिटिसाइज करने वाले मिलते रहेंगे, लेकिन उनका एक बॉर्डर रहेगा। जो लोग गांव में क्रिटिसाइज करेंगे फिर वो शहर तक क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, शहर में आपको नए क्रिटिसाइज करने वाले लोग मिलेंगे। तो आपको उस लड़की की तरह अगर अनसुना कर दिए, अगर रिएक्ट नहीं किए, तो वो लड़की 1000 रुपए लेके शाम को घर आ गई थी। अगर आप भी उनकी तरह रिएक्ट नहीं किए तो आप अपने फ्यूचर को, अपनी मंजिल को, अपने ड्रीम को लेकर गांव वापस आओगे। अगर आप रिएक्ट कर दिए, रिएक्ट करना मतलब उलझ जाना। अगर आप रिएक्ट किए, अगर आप उलझ गए, तो फिर आपको उल्टा चोट लगेगा, आपकी हानि होगी। इसलिए आपको रिएक्ट नहीं करना है। जिंदगी में कभी कभी उतार चढ़ाव आते हैं, क्रिकेट की गेंदों की तरह बाउंसर मिलता है, कभी कभी डंप कर जाना चाहिए, हर बॉल पे छक्का मारना जरूरी नहीं है। तो जीवन में जब भी आपकी ऐसी चुनौतियां आएंगी, तो कभी कभी आपको उन चीजों को रिएक्ट नहीं करना होगा। आपको मुस्कुराते हुए, हंसते हुए उन चीजों से, गतिविधियों से आपको बाहर निकल जाना होगा। क्योंकि बहुत सारी चुनौतियां हैं। जब आप घर से निकलोगे, आसान नहीं है कि आप अपनी मंजिल को यूं निकले और लेकर वापस चले आए, मुकम्मल कर लिए, आपको बहुत मेहनत करनी होगी। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। और चूंकि आप जिस उम्र में हैं, मैं तो यही कहूंगा, ऐसे आज के दौर में यूट्यूब का टाइम है, इंस्टाग्राम है, एक से एक मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, उनकी कमी नहीं है। लेकिन हम तो आपको यही कहें, आपको अगर मोटिवेट ही होना है तो अपने माता पिता के मुरझाए चेहरे को देखिएगा, उससे बड़ा मोटिवेशन कुछ भी नहीं। मोटिवेट करने वाले तो ऐसा आग लगाते हैं कि आप शेर से लड़ जाएंगे। आप सर से लड़ेंगे, बताइए तो। वो तो पहाड़ से आपको खुद मार देंगे, खुद गए तो पांव टूट जाएगा।
वो तो आपको बिल्ली की तरफ पेड़ में दौड़ के चढ़ा देंगे, यू कैन डू, और आपको चढ़ा देंगे पेड़ पे, और आपको मालूम है वो रियलिटी है नहीं। तो अगर सच में आपको मोटिवेट होना है, आपकी माता की उम्र काफी कम है लेकिन दुनिया 4 ज्यादा है, तो वही आपका वास्तविक मोटिवेशन वही है। अगर आप उस चीज को पकड़ लेते हैं, उस चीज को अगर परख लेते हैं, तो आपको मोटिवेशन करने के लिए किसी को आने की आवश्यकता नहीं है, वही आपके सबसे बड़े मोटिवेशनल का काम करेंगे। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए। और जिस उम्र के आप पड़ाव में हो, निसंदेह इस उम्र में आप वो करोगे जो आप ठानोगे। आप ठानोगे और ठानने के बाद अगर लगातार मेहनत करोगे, लगातार अगर आप मेहनत करते जाओगे तो निसंदेह करोगे। और आप करना ये आपकी जवाबदेही भी है। मैं तो कहूंगा कि जब आपको समय मिला है, जब आपको अवसर मिला है, तो किसी एक क्षेत्र में अपने आप को अव्वल जरूर करिएगा, क्योंकि अगर अपने आप को अव्वल नहीं करते हैं तो दुनिया को पूछेगी नहीं। अच्छा बताइए, तो चांद पे सबसे पहले कौन गया था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। दूसरे नंबर पे एल्विन एल्ड्रिन। तीसरे नंबर पे आपको नहीं मालूम, हमें भी नहीं मालूम है, इसमें शर्माने की बात नहीं। हिमालय की ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पे सबसे पहले कौन गया? एडमंड हिलेरी टेम्पी। ठीक है, दूसरे नंबर पे ईमानदारी से। अच्छा, अंतरिक्ष में सबसे पहले कौन गया था? यूरी गागरिन। दूसरे आपको भी नहीं मालूम, ईमानदारी से कह रहे हमको भी नहीं मालूम। भारत देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरे, तीसरे, चौथे देखेंगे तो पता चलेगा, याद नहीं है। इसका मतलब समझे प्यारे बच्चों, जमाना नंबर रैंक 1 को याद रखती है, रैंक 2 को भुला देती है। रैंक 2 को जमाना भुला देती है, जमाने की रीत। अच्छा एक बात है, धोनी साहब संन्यास नहीं ले रहे, क्यों? अब हमारी हो सके बहुत सारे लोग आलोचना करेंगे, आईपीएल चल रहा है, देखिए धोनी साहब को हम भी मानते भाई, उनका एक एक रन हम अपने कॉपी में लिख के रखते, लेकिन संन्यास क्यों ले रहे हैं मालूम है? क्योंकि उनको भी मालूम है धोनी अगर संन्यास ले लेंगे ना तो थाला फॉर रीजन ये 7 दिन में लोग भूल भी जाएंगे। समय का महत्व है भैया, धोनी को भी मालूम है ब्रांडिंग, ये ट्रेंडिंग, ये एडवर्टाइज सब शून्य हो जाएगा। इसलिए हमारे माही साहब, उनको भी मालूम है कि पीक करके सही ट्रेंड में बने रहना, यही उसको दूसरा कोई कारण नहीं है। भले अगर कोई धोनी फैन है बहुत ज्यादा, हमारी आलोचना कर लीजिए, लेकिन सच्चाई यही है, दुनिया ने सचिन तेंदुलकर को भुला दिया, भुलाया कि नहीं? सचिन से बड़ा कोई खिलाड़ी नहीं। कई देश तो ऐसे हैं जहाँ कहते हैं हम क्रिकेट को नहीं सचिन को जानते हैं, ये कहते थे लोग। सचिन को लोगों ने भुला दिया, सुनील गावस्कर को भुला दिया, कपिल देव को लोगों ने भुला दिया, रिकी पॉन्टिंग, दुनिया के सफल कप्तान रिकी पॉन्टिंग को लोगों ने भुला दिया, बुलाया ना? तो महेंद्र सिंह धोनी को भी भूलने में टाइम नहीं लगेगा अगर वह संन्यास ले लिया। इसीलिए भैया हमने क्या कहा, रैंक 1 समय जब आपको मिले उस समय में अपने आप को स्थापित करिए। अगर उस समय में हम अपने स्थापित नहीं करते हैं तो फिर याद रखिएगा लोग ना आपको पूछने नहीं देंगे। हम तो यही कहेंगे, अभी मान इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी में आप हमको नहीं लग 3-4 घंटा तो वेट किए, 3-4 घंटा वेट किए ना, यानी आपने 3, 4, 5, 6 घंटा समय दिया। आप एक बात हमेशा याद रख लीजिए, आप जहां अपने जिंदगी का जहां बहुमूल्य समय 4-5 घंटा गंवाते हैं, लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, वहां से रिजल्ट आना चाहिए, वहां से रिजल्ट आना चाहिए। मान के चलिए किसी भाई किसी बहन को गाने में मन लगता है, गाने में दिल लगता है, तो हम कहेंगे आप 4 घंटा गाइए, लेकिन झारखंड का कम से कम नंबर 1 सिंगर बन के सामने। अगर इन्हीं को पढ़ने में कम और दौड़ने में ज्यादा मन लगता है तो हम कहेंगे दौड़िए 4-5 घंटा 6 घंटा दौड़िए, लेकिन इस राज्य के नंबर 1 रनर बन के सामने आइए। आप जहां टाइम देते हैं, जहां समय देते हैं, उस फील्ड का आपको एक्सपर्ट होना चाहिए। कोई काम नहीं, जहां 4-5-6 घंटा आप समय दे रहे हैं, चाहे वो खेलना हो, वो गीत हो, वो संगीत हो, वो लेखनी हो, वो पेंटिंग हो, कुछ भी हो,
जहां आप समय दे रहे हैं उस फील्ड का आपको एक्सपर्ट होना चाहिए। ये आपको तय करना होगा, ये आपको तय करना ही होगा। आप 4 घंटा समय दे रहे हैं हमारे पढ़ने में, तो इस क्षेत्र का आपको एक्सपर्ट होना चाहिए। अगर आप 4-5 घंटा कंप्यूटर की क्लास में समय दे रहे हैं तो आपको इस फील्ड का एक्सपर्ट होना चाहिए। यदि आप 4-5 घंटा अंग्रेजी स्पोकन की क्लास में दे रहे हैं तो आपको उस फील्ड के एक्सपर्ट होना चाहिए। यदि आप 4-5 घंटा अगर रीजनिंग की क्लास में समय दे रहे हैं तो आपको उस फील्ड का एक्सपर्ट होना चाहिए। यानी इतना तो करना होगा कि जहां हम जा रहे हैं, जहां बैठ रहे हैं, भैया वहां बेकार नहीं बैठ रहे हैं, वहां टाइम पास के लिए हम नहीं जा रहे हैं, वहां उस फील्ड का, उस क्षेत्र का एक्सपर्ट बनने के लिए हम जा रहे हैं। इस बात को याद रखिए। और एक्सपर्ट होना बहुत आवश्यक है। मान के चलिए हम यही 3 बालों को उदाहरण लेते हैं। आप लोग क्या क्या नाम है तीनों का बताइए, आगे जो बैठी है। अच्छा, हम अपने से नाम मान लेते हैं, अनीता, सुनीता, नमिता मान लेते हैं। मान के चलिए जामताड़ा से पढ़ने के बाद धनबाद चली गई आगे की पढ़ाई के लिए। ये तीनों बहन अनीता, नमिता, सुनीता, हम इनको मान लिए हैं, ये धनबाद चली गई, हॉस्टल में रहने लगी। तीनों एक ही कमरे में रहती है, लेकिन कोचिंग अलग अलग जाती है। 2-3 किलोमीटर का फासला है, और आने में हॉस्टल वापस आने में, ट्यूशन खत्म करके हॉस्टल वापस आने में 15-20 मिनट का फासला है। यानी सुनीता अगर 1 बजे आई तो शायद नमिता 1:30 बजे आएगी, और जो कविता है वो शायद 2 बजे आए। अब मान के चलिए अगर इसके पास तीनों क्वालिटी है, यानी ये खाना भी अच्छा बनाती है, ये दाल भी अच्छा बनाती है, और सब्जी भी अच्छा बनाती है, तो बताइए दोनों का वेट करेगी? करेगी। अगर मान के चलो अगर 1 बजे ट्यूशन से वापस आ गई, ये दोनों आधा घंटा लेट है, और ये खाना भी अच्छा बनाती है, दाल भी अच्छा बनाती है, सब्जी भी अच्छा बनाती है, तो क्या ये अपने दोनों सहेलियों का वेट करेगी? नहीं करेगी। करेगी? नहीं करेगी। लेकिन यही अगर ये चावल अच्छा बनाती है, ये सब्जी अच्छा बनाती है, और ये दाल अच्छा बनाती है, तो बताओ तीनों एक दूसरे का वेट करेंगे कि नहीं? अरे जिंदगी वेट का ही तो खेल है, जिसका वेट होता है उसी का तो वैल्यू होता है। जिंदगी ये सफलता वेट का ही खेल है ना, जिसका जितना वेट होता है उसका उतना वैल्यू होता है। तो भैया जब लोग आपका वेट करने लगे तो समझ लिया आपका वेट बढ़ा। एक वेट यानी इंतजार करना, और एक वेट यानी वजन। यही तो खेल ही है जिंदगी का। ये सफलता क्या है? यही ना, यहीं पे तो आके टिकता है। तो इसलिए अगर कोई आपका वेट कर रहा है तभी आपकी वैल्यू है। तो वेट क्यों किया? भाई उसके पास भी एक क्वालिटी, हम तो चावल ठीक बनाते हैं लेकिन वो दाल अच्छा बनाती है। अब हम दोनों दाल और चावल तो ठीक बनाते हैं, लेकिन तीसरी वाली सब्जी अच्छा बनाती है। इसीलिए तीनों एक दूसरे का इंतजार करेंगे। जब तक तीनों नहीं आएंगे काम शुरू नहीं होगा। तो हम भी चाहते हैं कि आप अपने आप को ऐसा बनाओ कि आप जब तक ना आए वो काम शुरू हो। अभी फॉर एग्जाम्पल हम अगर आधा घंटा लेट आते तो कार्यक्रम शुरू करते हैं क्या? भाई हम चीफ गेस्ट है, कैसे शुरू हो जाएगा? और आधा घंटा तो आपको वेट करना पड़ता है अगर हम लेट आते तो प्यारे बच्चों, वेट तभी आपका होगा जब आपकी प्रतिभा हो, जब आपका स्थान हो, जब आपकी पहचान हो। और वो तभी आप हासिल करेंगे जब आप अपने आप को आज तपाएंगे, गलाएंगे, जब आप अपने आप को संघर्ष करेंगे, जब आप आज गर्मियों में आपके पसीने चुएंगे, जब आप कड़कड़ाती ठंड में घर से बाहर जाएंगे, तभी जब आप समर्पित होकर अपनी मंजिल को पाएंगे, तभी आपके जीवन में बदलाव आएगा। इसलिए आज यहाँ पर उपस्थित तमाम छात्र छात्राओं को मेरा यही संदेश होगा कि अभी का समय बहुत कुछ करने का है। अच्छा एक बात बताइए, 2 साल पहले हम खुद को, हमें भी नहीं लगता था भाई एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का, आज जिनके पिताजी का देहांत उस समय हुआ है जब हमारी आयु मात्र 1.5 साल थी, 1.5 साल, पौने 2 साल थी जब हमारे पिताजी का डेथ हुआ था। उसी साल हमारे दादाजी का भी डेथ हुआ था। तो कोई सोचता भी तो कैसे सोचता कि हम चल के आगे विधायक बनेंगे इस राज्य में? संभव नहीं था। इन 3 सालों की मेहनत, हाँ ये कहते ना कभी कभी आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है, वो प्लेटफॉर्म आपको कहीं ना कहीं से मिल जाएगा। और आपके सर अभी आपको एक प्लेटफॉर्म ही दे रहे हैं, आपकी मैडम आपको एक प्लेटफॉर्म ही दे रही है, आपको प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। लेकिन उस प्लेटफॉर्म जब मिलेगा उस समय अपने आप को बुलाना तो होगा। हमारी तरह हमसे सुंदर कितने लड़के हैं, राजा महाराजा घर के बेटे हैं,
लेकिन उस प्लेटफॉर्म को जब मिला तो हमने ऐसा बनाया कि आज इस राज्य में सबसे ज्यादा अगर किसी का चर्चा है तो डुमरी के एमएलए जयराम महतो का। इस राज्य के बाहर अगर किसी का चर्चा है तो मेरा। ठीक है, हमको प्लेटफॉर्म मिला, हम भी मानते हैं कि वो अचानक एक प्लेटफॉर्म मेरे सामने आया कि एक मूवमेंट था, एक छोटा सा कार्यक्रम था, 50 लड़का लेके हम लोग पुतला उतार के एक छोटा सा कार्यक्रम था, सरकार की एक नीति के खिलाफ प्रदर्शन करने गए थे, लेकिन उसमें 50 लड़के थे। उस प्लेटफॉर्म में तो और भी लड़के थे, लेकिन हमने इसीलिए बनाया क्योंकि उस प्लेटफॉर्म के मिलने से पहले हमने आपको तपाया था, हमने आपको गलाया था और अपने आप को उस काबिल बनाया था। आज कई वर्षों बाद झारखंड की राजनीति में आया है कि कोई लड़का डायरेक्ट सीधा राजनीति में, कॉलेज से राजनीति में आया। कॉलेज से राजनीति में आने का इतिहास बहुत कम है। हमें तो लगता है कि झारखंड के 25 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ है। लोग पढ़ते हैं, पढ़ाई छूटती है, फिर 2-4 इधर उधर रहते हैं, 4-5 साल किसी पार्टी का झंडा ढोते हैं, किसी नेता का गुणगान करते हैं, तब जाके चुनाव में आते हैं। हम सीधे कॉलेज से राजनीति में आए हैं। हाँ, एक प्लेटफॉर्म मिला हमें, लेकिन उस प्लेटफॉर्म को हमने इसलिए बनाया क्योंकि इस प्लेटफॉर्म के मिलने से पहले हमने आपको उस योग्य बनाया, इसलिए आपको भी प्लेटफॉर्म मिलेगा। निसंदेह आप जो मेहनत कर रहे हैं, आपके कर्म का परिणाम होगा कि आपको एक प्लेटफॉर्म में मौका मिलेगा, लेकिन इस मौका के मिलने से पहले आप अपने आप को उस योग्य बना के रखिएगा ताकि उस मौके को आप अपने पक्ष में, अपने पाले में डाल सकें। तो इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि सपने देखिए, सपने पूरे होते हैं। आज कम से कम मेरे आने के बाद एक गांव के किसान घर के, कामगार घर के बच्चे भी अब सपना देखने लगे हैं कि हम भी शायद विधायक सांसद बन सकते हैं। तो इसलिए सपने पूरे होते हैं। सपने बड़े देखिए, ये बिल्कुल पूरे होंगे, लेकिन उसके लिए आपको एक समय का इंतजार करना होगा। उस समय से पहले आपको समर्पित भाव से मेहनत करना होगा, निसंदेह आपके सपने पूरे होंगे। विशेष माहौल है, हम ज्यादा समय नहीं लेंगे। अंत में इतना ही कहेंगे कि आप अपने अवसर की तलाश करें, उस अवसर को अपने पाले में लाने का प्रयास करें। इसी में आज आपकी सार्थकता है, क्योंकि आप इसी उम्मीद के साथ, इसी सोच के साथ यहां तक आए हैं। तो विशेष यही कहेंगे कि जीत पक्की है, कुछ करना है तो डटकर चल, जमाने से जरा हटकर चल। अरे लीक पर तो सभी चलते हैं, कभी इतिहास बदल कर चल। बिना काम के मुकाम कैसा, बिना मेहनत के दाम कैसा, बिना काम के मुकाम कैसा, बिना मेहनत के दाम कैसा, और जब तक ना मिले मंजिल राहों में राही आराम कैसा। सोच मत साकार कर, अपने कर्मों से तू प्यार कर। सोच मत साकार कर, अपने कर्मों से तू प्यार कर। मिलेगी मंजिल तेरी, ना किसी का इंतजार कर। जो चले थे अकेले, आज उनके पीछे मेले हैं, और जो रह गए इंतजार करते करते, उनकी जिंदगी में आज भी झमेले। समय मिला है, अवसर मिला है, इसका उपयोग करिए। इस अवसर को जाने मत दीजिए, नहीं तो फिर पछताइएगा कि जो समय को, जो मौका पाकर खोएगा वो आंसुओं से मुंह धोएगा, फिर आंसुओं से मुंह धोइए। इसलिए समय मिला है, इस मौके को नहीं गंवाना है, इस मौके का लाभ लेना है। और आप उम्र के उस पड़ाव में है कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आपने नेपोलियन बोनापार्ट का नाम सुना होगा। आपकी उम्र में थे जब उनकी माँ एक बार उन्हें उठाकर एक ज्योतिष के पास ले गई थी। जब उस ज्योतिष के पास लेकर चली गई तो कहा कि जरा इनके हाथ को देखिए। तो हम लोग भी हाथ को दिखाते हैं बाबा लोग से, तो देख के बोलते हैं इसका तो ऐसे लकीर है, इसकी रेखा ऐसे, तो उसको धन ज्यादा मिलेगा, इसको ऐसे होगा, इसको नौकरी ऐसे होगा, बोलते हैं ना। जब हाथ का लकीर, तो उसका भी हाथ का लकीर दिखा ज्योतिष, बोला इसका लकीर तो कह रहा है कि बहुत दिक्कत होने वाला है, इसका जीवन बड़ा संकट में रहेगा। तो नेपोलियन बोनापार्ट पूछे कि महाराज आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि मेरा जीवन ऐसे ऐसे हो सकता है। बोला आपकी हाथ की रेखाएं इस ओर चली गई है। बोला अगर मेरे हाथ में रेखाएं ना होती तो क्या होता। बोला ये तो विधि का विधान है, रेखाएं हैं, मिल्स हैं। बोला अगर नहीं होता तो क्या होता। बोला नहीं, ये तो विधि का विधान है, रेखाएं हैं, मिल्स हैं। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने एक छोटा सा छुरी अपना चाकू हाथ में रखते थे, यहाँ जो कमर धनी ने क्या बोलते बांध के रखते थे, उसको निकाला, इस हाथ में से रखा, एक बार इधर से एक बार इधर से, पूरा हाथ लहू से लुहान, और उस ज्योतिष को दिखाया कि महाराज मेरे हाथ में तो लकीर ही नहीं है, क्या टिप्पणी करेंगे। बोला जिस नौजवान में इतना साहस, वो गाल के कपाल में लिखे को डाल सकता है।
इसलिए ये तो कहते हैं ना कि मेरी तकदीर में तुम नहीं, शायद कोई गाना है ना, मेरी किस्मत में तुम नहीं शायद। हमारे सब किस्मत उस्मत नहीं है, किस्मत को बनाइए, किस्मत को बनाइए, अपना मेहनत से बनाइए, किस्मत को अपनी ओर झुकाइए अपनी मेहनत से। हाँ, ये कायरों की बोली है, मेरी तकदीर में नहीं है, मेरी किस्मत में नहीं है। ये कायरों की बोली है, वीर की बोली है नहीं है। आप वीर हैं, आप बहादुर हैं। अपने शौर्य का, अपने पराक्रम का परिचय दीजिए और अपने मेहनत से, अपने संघर्ष से अपनी किस्मत को भी अपने पाले में जुड़ा दीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो समय क्योंकि घर में है और हम आपके स्वास्थ्य का भी हमें ख्याल है। तो चलिए आज पुनः आज के इस कार्यक्रम में सबसे पहले हमारी जिला टीम, जिनमें हमारे अध्यक्ष मंतोजी समेत तमाम हमारे साथी, हमारे दोनों प्रत्याशी रघुवीर दा, हमारे अजहर समेत तमाम हमारे संगठन शांति दा तमाम साथी, जिनके माध्यम से हमें ये सूचना मिली इस कार्यक्रम की, और हम धन्यवाद देंगे जो संस्था है, उनके संस्थापक, उनके तमाम टीचर, उनके सदस्य जिन्होंने हमें इस कार्यक्रम के लिए इनवाइट किया। हमने उन्हें कहा कि भाई निसंदेह हम आएंगे, क्योंकि जब स्टूडेंट का मामला हो, स्पोर्ट पर्सन का मामला हो, तो हम निसंदेह आते हैं, क्योंकि हम भी अभी उम्र के उसी पड़ाव में जहाँ हमें बच्चों के साथ, स्टूडेंट के साथ समय स्पेंड करना अच्छा लगता है, उनके साथ बातचीत करना अच्छा लगता है। मैदान में तब देखते हैं हमारे गाड़ी में बैट बॉल भरा है, और देखते हैं ग्राउंड में कोई खेल रहा है, रुक जाते हैं, 2 बॉल खेल लेते हैं, निकल जाते हैं, तो हमें अच्छा लगता है। निसंदेह इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो संस्था के जितने भी हमारे टीचर हैं, मैडम, सभी को हमारा धन्यवाद, जिनके माध्यम से आज के इस कार्यक्रम में हम बुलाए गए। और फिर से प्यारे बच्चों, आपको जरूर कहेंगे, आप जो भी ठाने हैं उसके लिए उस दिशा में मेहनत कीजिए। निसंदेह आपका मेहनत एक दिन रंग लाएगा, और मेहनत रंग लाना ही पड़ेगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, तो फिर 25 साल आपको इंतजार करना होगा जब आपका नया पौधा तैयार होगा। तो नया पौधा आपका बच्चा होगा, जब आप विवाह करेंगे फिर आपका बच्चा होगा, जब वो फिर बड़ा होगा तभी तो नया पौधा तैयार होगा। तो उतना दिन तक फिर आपको इंतजार करना होगा। इसलिए हम आपसे यही कहेंगे कि इसी पीढ़ी में, इसी जनरेशन में और इसी कमरे के नीचे जो लोग बैठे हैं, जिस लक्ष्य के साथ बैठे हैं, वे लोग अपने लक्ष्य को पूरा करें। और एक एमएलए होने के नाते हमारी अगर यो आपको जरूरत पड़े, निसंदेह हम आपके साथ खड़े रहेंगे, जहां भी हमारी आपकी जरूरत पड़े। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।